आपको कहा जाता है कि वेट लॉस मतलब एक सिंपल मैथ है, मतलब कि जितनी आप कैलोरीज लेते हो उतने हमें बाहर निकालना चाहिए। लेकिन आप 500 कैलोरी की सब्जी अगर सुबह खाते हो और वही सेम कैलोरी की सब्जी आप रात को 10 बजे खाते हो, तो ये सेम है क्या? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपकी बॉडी कोई कैलकुलेटर नहीं है। आपकी बॉडी एक केमिस्ट्री लैब है, और लैब हमेशा टाइम पर और एक स्ट्रिक्टली शेड्यूल पे फॉलो करती है। तो है गाइस, आई एम अ फार्मासिस्ट एंड वेलकम टू फार्मा फैक्ट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनोबायोलॉजी के बारे में। आज हम किसी के प्रकार के डाइटिंग के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। और आज हम अपने इंटरनल क्लॉक को यूज करके हमारे मेटाबॉलिज्म को हैक करेंगे बिना किसी दवाई के। और इंटरनल क्लॉक क्या होता है? तो आपके ब्रेन में एक मास्टर क्लॉक रहता है, उसका नाम सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस है, यानी कि एससीएन। और ये एससीएन आपके हर एक हार्मोन को कंट्रोल करता है। और ये सब की सूरत एक लाइट से होती है, और जब सुबह सुबह आपके आईज पर जो सनलाइट पड़ती है वो हमारे एससीएन को सिग्नल देता है, और एससीएन हमारे सारे ऑर्गन्स को जगाता है। और हमारे मेटाबॉलिज्म के दो फेजेस होते हैं, एक होता है द फीडिंग फेज और दूसरा होता है द फास्टिंग फेज। और ये फीडिंग फेज डे टाइम मोड में एक्टिव होता है, जिसमें आपके मसल लिवर एक्टिव होते हैं। और जो फास्टिंग फेज होता है ये नाइट मोड में एक्टिव होता है, यानी कि ये आपकी बॉडी को रिपेयर करता है और डिटॉक्स करता है। और ये फीडिंग फेज में आपका जो पैंक्रेस होता है वो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है। और फास्टिंग फेज में आपकी बॉडी रिपेयर करने लगती है, ये डाइजेशन के लिए बनी नहीं रहती। और मैं आपको अभी एक क्रिटिकल मैकेनिज्म बताऊंगा जो सब के सब लोग मिस कर देते हैं। रात में ये जो आपकी पाइनियल ग्लैंड्स होती है वो मेलाटोनिन को रिलीज करती है, और ये जो मेलाटोनिन है ये आपके इंसुलिन को सिक्रेशन से इनहिबिट करता है, यानी कि ये मेलाटोनिन आपके इंसुलिन को रिलीज नहीं होने देता। आपके पैंक्रियास के बीटा सेल्स में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं मेलाटोनिन के लिए, और उनके नाम MT1 MT2 होता है। और ये जो मेलाटोनिन है ये उस सेल को बाइंड करता है और इंसुलिन का सिक्रेशन रोक देता है। इसका मतलब ये है, अगर आप रात को बहुत ज़्यादा हेवी मील लेते हो, बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, और तभी आपका मेलाटोनिन का लेवल भी बढ़ रहा है, तो आपकी बॉडी उस शुगर को प्रोसेस ही नहीं कर पाती। और इसका रिजल्ट क्या होगा? आपके जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा, और आपके अंदर फैट भी स्टोर होने लगेगा। और इसीलिए आपको रात में ज़्यादातर हेवी मील अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का ही क्लॉक नहीं रहता है, आपके पास 3 और क्लॉक रहते हैं, जो कि लिवर, आपका स्टमक और आपके मसल्स में होता है, जिनको हम पेरिफेरल क्लॉक बोलते हैं। अगर आप रात के 11 बजे कुछ खाना खाते हो तो आपकी लिवर क्लॉक वो एक्टिवेट होती है, और लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ब्रेन क्लॉक उसको सुला रही होती है। और इसी को हम लोग सर्कैडियन मिसअलाइनमेंट कहते हैं, यानी कि आपका ब्रेन कहता है कि सो जाओ और आपका स्टमक कहता है कि इसे खाओ। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और आगे चलकर आपकी स्लीप पूरी नहीं हुई तो आपकी भूख बढ़ रहता है। अगर आप 7 घंटे से कम सोते हो तो आपकी बॉडी को जंक फूड की क्रेविंग्स बढ़ती रहती है। सो हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं? आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपको बस चाहिए तो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल चाहिए। रूल नंबर 1, द मॉर्निंग लाइट। सुबह सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर अंदर आपको सनलाइट देखनी चाहिए। ये आपके एसटीएम को रिसेट करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। रूल नंबर 2, फ्रंट लोड योर कैलोरीज। आपने सुना होगा कि सुबह का ब्रेकफास्ट एक राजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर का खाना एक प्रिंस की तरह खाना चाहिए, और रात का खाना एक गरीब की तरह खाना चाहिए। और एक्चुअली साइंस भी इसको प्रूव करता है, क्योंकि मॉर्निंग में आपके इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा आपका फूड डाइजेस्ट कर पाती है। रूल नंबर 3 आवर गैप। आपके सोने के 3 घंटे पहले आपका खाना फिनिश कर देना चाहिए। अगर आप 11 बजे सोते हो तो आपका खाना 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, इससे आपके मेलाटोनिन के लेवल बढ़ने के लिए टाइम मिलता है। रूल नंबर 4, स्लीप इन डार्क एंड कूल प्लेसेस। आपको हमेशा अंधेर में सोना चाहिए, क्योंकि इससे मेलाटोनिन का लेवल बहुत बढ़ता है और आपकी स्लीप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। वेट लॉस इज नॉट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट बायोलॉजी। अगर आप आपके इंटरनल क्लॉक के अगेंस्ट काम करते तो इसका रिजल्ट भी उल्टा ही होगा, लेकिन अगर आप आपके इंटरनल क्लॉक के साथ में काम करते तो इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। बस एक वीक के लिए एक काम करो, आपका खाना बस 2 घंटे पहले कर लो। इससे आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी एनर्जी लेवल्स में कितना डिफरेंस आ गया। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि वेट लॉस क्या होता है। और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।